नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भय का सफर में। एक ऐसी दुनिया में जहां डर हर कदम पर आपका इंतजार करता है। मैं आपका मेजबान हूं और आज से हम साथ मिलकर कदम रखेंगे अनसुने रहस्यों, भूतिया किस्सों और उन कहानियों में जो रात की सन्नाटे को और गहरा बना देती है। ये चैनल आपके लिए लेकर आया है कॉलेज की उन डरावनी और दुखद घटनाओं को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हर कहानी में छिपा है एक सच, एक डर और एक अनसुलझा रहस्य। तो लाइट्स बंद कीजिए, अपने दिल को थामिए और तैयार हो जाइए इस भयानक सफर के लिए। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और चलिए शुरू करते हैं भय का सफर। डर के आगे क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। कमरा नंबर 404। कॉलेज के हॉस्टल में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। नया सेमेस्टर शुरू होते ही राहुल को वह कमरा आवंटित हुआ। सीनियर्स ने उसे चेतावनी दी कि उस कमरे में कुछ ठीक नहीं है। राहुल ने इसे मजाक समझा और अपने सामान के साथ कमरे में शिफ्ट हो गया। पहली रात उसे अजीब सपना आया। एक लड़की जिसके चेहरे पर खून बह रहा था उससे कह रही थी, मुझे ढूंढो वरना तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। सुबह उसने देखा कि उसकी किताबों पर खून के धब्बे थे। वह डर गया, पर जिज्ञासा ने उसे रोक नहीं पाया। उसने वार्डन से पूछा तो पता चला कि 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की रिया ने आत्महत्या की थी। रिया के बारे में और जानने के लिए राहुल ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उसे पता चला कि रिया को कुछ सीनियर्स अजय, विक्रम और सोनिया ने रैगिंग के दौरान इतना तंग किया था कि उसने अपनी जान ले ली। राहुल को लगा कि यह सब महज संयोग है, पर हर रात सपने में रिया की आवाज तेज होती गई। एक रात उसने कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ देखा, उनका नाम लो। डर के मारे राहुल ने चिल्लाकर उन सीनियर्स के नाम लिए। तभी कमरे में ठंडी हवा चली और एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। उसने देखा कि रिया की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अगले दिन कॉलेज में हड़कंप मच गया। अजय, विक्रम और सोनिया की रहस्यमयी मौत हो गई थी। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। राहुल की हालत बिगड़ने लगी। उसे हर समय लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने दोस्तों को बताया, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसने रिया को अपने बिस्तर के पास खड़े देखा। उसने कहा, अब तुम आजाद हो। राहुल ने सोचा कि शायद यह खत्म हो गया, पर सुबह उसका शव उसी कमरे में मिला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी से मिलने जा रहा हो। कॉलेज ने उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया, पर रात में हॉस्टल के गलियारों में अब भी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ कहते हैं कि रिया अभी भी अपने अगले शिकार की तलाश में है। राहुल की डायरी में आखिरी पंक्ति थी, मैंने उसे आजाद किया, पर उसने मुझे अपने साथ ले लिया। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब थी जिसे कोई नहीं छूता था। कहते थे कि जो उसे पाराता है वह गायब हो जाता है। नेहा, एक जिज्ञासु छात्रा, ने इसे चुनौती माना। उसने रात को चुपके से लाइब्रेरी में घुसकर वह किताब उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने लिखा हुआ पढ़ा, जो मुझे पढ़ेगा वह मेरी कहानी पूरा करेगा। कहानी एक लड़के की थी जो लाइब्रेरी में दबकर मर गया था। हर पन्ने के साथ नेहा को ठंड बढ़ती महसूस हुई। किताब में उस लड़के की तस्वीर थी। उसके चेहरे पर डर और दर्द साफ झलक रहा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब तुम मेरी जगह लो। तभी लाइट्स बंद हो गईं और एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा गया। नेहा ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। उसने किताब को फेंक दिया और भागने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। अंधेरे में उसे एक आकृति दिखी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अगले दिन उसके दोस्तों ने उसे ढूंढा, पर वह लाइब्रेरी में नहीं मिली। किताब अपने स्थान पर वापस थी, मगर उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया था, नेहा की कहानी। उसकी सहेली प्रिया ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसे लगा कि नेहा की आत्मा उससे मदद मांग रही है। प्रिया ने कॉलेज के रिकॉर्ड्स चेक किए और पता चला कि सालों पहले लाइब्रेरी में एक हादसा हुआ था। एक लड़का रोहित किताबों की अलमारी के नीचे दबकर मर गया था। उसकी आत्मा किताब में कैद हो गई थी।
प्रिया ने किताब जलाने की कोशिश की पर आग बुझ गई। उसने पुजारी को बुलाया पर उसने कहा कि यह अभिशाप है जो हर पाठक को लेता है। रात को प्रिया गायब हो गई। अब किताब में 2 नई कहानियां थीं, नेहा और प्रिया की। कॉलेज में अफवाह फैल गई कि लाइब्रेरी रात में भूतहा हो जाती है। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने किताब को अपने आप खुलते और पन्ने पलटते देखा। किताब अब भी वहां है, अगले शिकार का इंतजार कर रही है। प्रोफेसर रमेश कॉलेज में अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर थे। एक दिन उन्होंने क्लास में ऐलान किया कि अगला लेक्चर रात 10 बजे होगा। छात्रों को लगा कि यह कोई टेस्ट है, पर सिर्फ 5 छात्र आए, अनुज, दीपिका, रोहन, माया और कविता। लेक्चर हॉल में अंधेरा था और प्रोफेसर की आवाज गूंज रही थी, आज आप सच सीखेंगे। उन्होंने एक पुरानी घटना सुनाई। कॉलेज के पहले बैच में एक छात्र विपिन की रहस्यमयी मौत हो गई थी। प्रोफेसर ने उसकी मौत को नजरअंदाज कर दिया था और उसके बाद से हर साल उनके लेक्चर में कुछ न कुछ अजीब होता था। उस रात जैसे ही प्रोफेसर ने कहानी खत्म की, लाइट्स झपकने लगी। छात्रों को लगा कि कोई मजाक है, पर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रोफेसर की आंखें सफेद हो गईं और उनकी आवाज बदल गई। उन्होंने कहा, विपिन यहां है। छात्रों ने एक दूसरे को देखा और तभी उन्हें हॉल के कोने में एक छाया दिखी। छाया धीरे धीरे उनके पास आई और उसमें से विपिन की आवाज आई, तुमने मुझे भुला दिया। अनुज ने भागने की कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। दीपिका ने प्रोफेसर से पूछा कि यह क्या हो रहा है, पर प्रोफेसर बस हंस रहे थे। माया ने देखा कि विपिन की छाया अब उनके बीच में खड़ी थी। उसने कहा, जो मुझे याद रखेगा वह जिएगा। रोहन ने चिल्लाकर कहा कि उसे विपिन याद है, पर छाया ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अगले दिन हॉल में 4 शव मिले, अनुज, दीपिका, रोहन और माया के। कविता गायब थी। प्रोफेसर का कोई अता पता नहीं था। कॉलेज ने जांच शुरू की पर कुछ नहीं मिला। कुछ दिन बाद कविता जंगल में मिली, पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए। उसने कहा कि विपिन की आत्मा प्रोफेसर के शरीर में थी और वह हर साल अपने भूलने वालों को ले जाता है। अब भी रात में उस हॉल से अजीब आवाजें आती हैं। कॉलेज की कैंटीन में रात को कोई नहीं रुकता था। कहते थे कि वहां एक भूत आता है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने इसे मजाक समझा और रात को कैंटीन में पार्टी करने का प्लान बनाया। रात 12 बजे वे कैंटीन में थे, खाना, म्यूजिक और हंसी मजाक। तभी एक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, लगता है भूत आ गया। पर तभी काउंटर के पास एक लड़का खड़ा दिखा। उसने काले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा पीला था। उसने कहा, मुझे भूख लगी है। दोस्तों ने उसे अनदेखा किया पर वह पास आया और बोला, मुझे खाना दो। उसकी आवाज सुनकर सब डर गए। अर्जुन ने उसे एक प्लेट दी पर उसने खाना नहीं खाया। उसने कहा, मुझे तुम चाहिए। तभी लाइट्स बंद हो गई और चीखें गूंजी। सुबह कैंटीन में सिर्फ अर्जुन जिंदा था, बाकी सब गायब थे। उसने बताया कि वह लड़का एक पुराना छात्र था जो कैंटीन में भूख से मर गया था। उसकी आत्मा अब हर रात मेहमान ढूंढती है। अर्जुन की बात पर कोई यकीन नहीं करता, पर वह हर रात कैंटीन की ओर देखता है जैसे उसे कोई बुला रहा हो। कॉलेज के पुराने ऑडिटोरियम को सालों से बंद रखा गया था। कहते थे कि वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई याद नहीं करना चाहता। एक रात कुछ दोस्त सोनम, रवि, प्रीति और आकाश ने वहां हिम्मत करके घुसने का फैसला किया। दरवाजा जंग खाया हुआ था पर आसानी से खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा था और हवा में सड़ांध की बू थी। सोनम ने टॉर्च जलाई तो देखा कि स्टेज पर एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी जिस पर धूल जमी थी। रवि ने मजाक में कहा, शायद ये किसी भूत का सिंहासन है। तभी कुर्सी अपने आप हिली और एक ठंडी हंसी हॉल में गूंजी। चारों डर गए पर आकाश ने कहा,
यह हवा का शोर है। फिर उन्होंने एक पुराना रजिस्टर देखा जिसमें लिखा था कि 20 साल पहले एक नाटक के दौरान एक छात्रा मेघा की मौत हो गई थी। वह स्टेज पर गिर पड़ी थी और उसका शरीर कभी नहीं मिला। तभी स्टेज की लाइट्स अपने आप जल उठी और एक छाया दिखी। वह मेघा थी जिसके हाथ में खून से सना हुआ मास्क था। उसने कहा, मेरा नाटक अधूरा रह गया। प्रीति ने भागने की कोशिश की पर दरवाजा बंद हो चुका था। मेघा की छाया उनके पास आई और बोली, तुम मेरे साथ खेलोगे? रवि ने चिल्लाकर कहा कि वे उसकी मदद करेंगे, पर मेघा हंसी और गायब हो गई। अगले दिन सोनम को छोड़कर बाकी 3 गायब थे। सोनम ने बताया कि मेघा ने उन्हें स्टेज पर बुलाया और एक एक करके ले गई। उसने पुलिस को सब बताया, पर कोई यकीन नहीं करता था। कुछ दिन बाद सोनम ने ऑडिटोरियम की ओर जाते हुए खुद को देखा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात वह भी गायब हो गई। अब रात में ऑडिटोरियम से नाटक की आवाजें आती हैं और कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने स्टेज पर 4 छायाएं देखीं, जो बार बार वही सीन खेल रही थीं। कॉलेज के पीछे एक पुराना कुआं था जिसे जंजीरों से ढक दिया गया था। कहते थे कि उसमें कुछ बुरा छिपा है। एक दिन क्लास के बाद रोहित और उसकी गर्लफ्रेंड निशा ने वहां जाने का प्लान बनाया। निशा को रहस्य पसंद थे और उसने जंजीरें हटाने की जिद की। रोहित ने मना किया, पर निशा ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो। उन्होंने जंजीरें खोली और कुएं में झांका। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी, नीचे आओ। निशा ने टॉर्च जलाई और उन्हें पानी में एक चेहरा दिखा, फीका, गीला और मुस्कुराता हुआ। निशा डर गई, पर रोहित ने कहा, यह हमारा वहम है। रात को निशा को सपना आया कि कोई उसे कुएं में खींच रहा है। उसने रोहित को फोन किया, पर उसकी आवाज बदल गई थी। उसने कहा, मैं वहां हूं, तुम भी आओ। अगले दिन रोहित कॉलेज नहीं आया। निशा ने कुएं के पास जाकर देखा तो उसकी चप्पल वहां पड़ी थी। उसने पुलिस को बुलाया, पर कुआं खाली था। फिर भी निशा को हर रात वही सपना आता रहा। उसने अपने दोस्तों को बताया कि रोहित उसे बुला रहा है। एक रात वह कुएं के पास गई और फिर कभी नहीं लौटी। कॉलेज में अफवाह फैल गई कि कुआं भूतों का घर है। कुछ पुराने कर्मचारियों ने बताया कि सालों पहले एक लड़के ने वहां छलांग लगा दी थी और उसकी आत्मा हर किसी को अपने साथ ले जाती है। अब भी कुएं से फुसफुसाहट सुनाई देती है और जो पास जाता है उसे कोई नीचे खींच लेता है। कॉलेज के बॉटनी लैब में एक पौधा था जिसे कोई नहीं छूता था। वह हरा भरा था, पर उसकी पत्तियों में अजीब सी लाल नसें थीं। प्रोफेसर ने कहा था कि यह एक दुर्लभ प्रजाति है, पर सच्चाई कुछ और थी। एक दिन लैब असिस्टेंट अंजलि ने उस पौधे को पानी दिया। तभी उसकी उंगली में कांटा चुभ गया और खून की एक बूंद पौधे पर गिरी। रात को उसे सपना आया कि पौधा उससे बात कर रहा है। उसने कहा, मुझे और चाहिए। अंजलि ने इसे नजरअंदाज किया, पर अगले दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसकी त्वचा पर लाल नसें उभर आईं, जैसे पौधे की। उसने अपने दोस्त राहुल को बताया, पर उसने मजाक समझा। अंजलि लैब में गई और सुबह उसका शव पौधे के पास मिला। उसकी बाहें पौधे की जड़ों से लिपटी थीं, जैसे वह उसे गले लगा रही हो। पुलिस ने इसे हादसा माना, पर राहुल को शक हुआ। उसने लैब के पुराने रिकॉर्ड्स देखे और पता चला कि वह पौधा एक प्रयोग का हिस्सा था, जो गलत हो गया था। एक वैज्ञानिक ने अपनी बेटी के खून से उसे सींचा था और तब से वह जिंदा था। राहुल ने पौधे को जलाने की कोशिश की, पर आग ने उसे नहीं छुआ। उस रात उसे भी वही सपना आया। कुछ दिन बाद वह गायब हो गया। अब लैब में पौधा और बड़ा हो गया है और उसकी जड़ें फर्श को तोड़ रही हैं। कुछ छात्रों ने कहा कि उन्होंने रात में पौधे की पत्तियों से खून टपकते देखा। कॉलेज के प्लेग्राउंड के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था।
कहते थे कि उसकी छाया में कभी मत बैठना। एक दिन परीक्षा के बाद समीर और उसके दोस्त वहां बैठ गए। गर्मी बहुत थी और पेड़ की छाया ठंडी लग रही थी। तभी समीर को लगा कि कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे देखा पर कोई नहीं था। दोस्तों ने हंसकर कहा, तुझे भूत दिख रहा है। पर रात को समीर को सपना आया कि एक काली साड़ी वाली औरत पेड़ से लटक रही है। उसने कहा, मेरे साथ आओ। अगले दिन समीर ने अपने दोस्तों को बताया पर वे नहीं माने। फिर एक एक करके उसके दोस्त गायब होने लगे। समीर ने कॉलेज के चौकीदार से पूछा तो पता चला कि सालों पहले एक औरत ने उस पेड़ पर फांसी लगा ली थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। समीर ने पेड़ के पास जाकर माफी मांगी पर उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। वह भागा पर हर रात वही सपना आता रहा। आखिरकार वह भी गायब हो गया। अब प्लेग्राउंड सुनसान रहता है और रात में पेड़ की डालियों से अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ कहते हैं कि वह औरत अपनी मौत का बदला ले रही है। कॉलेज के हॉस्टल में एक पुराना दर्पण था जो धूल से ढका हुआ था। कहते थे कि उसे साफ मत करना वरना कुछ भयानक होगा। एक रात नया छात्र अंकित ने उसे साफ करने का फैसला किया। उसने कपड़े से धूल हटाई और दर्पण में अपना चेहरा देखा, लेकिन कुछ देर बाद उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा, जबकि वह नहीं मुस्कुरा रहा था। अंकित डर गया और पीछे हट गया। रात को उसे सपना आया कि दर्पण में उसकी जगह कोई और था, एक लड़का जिसके चेहरे पर निशान थे। उसने कहा, मुझे बाहर निकालो। अंकित ने सुबह अपने रूममेट को बताया पर उसने कहा कि यह नींद की कमी की वजह से है। फिर भी हर रात दर्पण में वह लड़का दिखता और उसकी आवाज तेज होती गई। अंकित ने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स देखे और पता चला कि एक छात्र विवेक ने उस कमरे में खुद को मार डाला था। उसने दर्पण में अपना चेहरा काट दिया था। अंकित ने दर्पण तोड़ने की कोशिश की पर वह फिर से जुड़ गया। एक रात उसने देखा कि दर्पण में उसका प्रतिबिंब गायब था। तभी एक ठंडा हाथ उसके गले पर रखा गया। अगले दिन अंकित का शव कमरे में मिला और दर्पण फिर से साफ था। उसके दोस्तों ने दर्पण को जंगल में फेंक दिया पर वह अगले दिन हॉस्टल में वापस आ गया। अब भी रात में उस कमरे से फुसफुसाहट सुनाई देती है और कुछ कहते हैं कि दर्पण में अब अंकित का चेहरा दिखता है। कॉलेज की सीढ़ियों को कोई रात में इस्तेमाल नहीं करता था। कहते थे कि वहां कुछ गलत हुआ था। एक दिन परीक्षा के बाद रिया देर तक लाइब्रेरी में रुक गई। उसे हॉस्टल जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने सीढ़ियों का रास्ता चुना। जैसे ही वह नीचे उतर रही थी, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। फिर एक कदम की आवाज गूंजी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रिया ने अपनी रफ्तार बढ़ाई पर सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। उसने टॉर्च जलाई तो देखा कि हर सीढ़ी पर खून के धब्बे थे। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरे साथ चलो। रिया ने चीखने की कोशिश की पर उसकी आवाज दब गई। अगले दिन उसका बैग सीढ़ियों के नीचे मिला पर वह गायब थी। उसके दोस्तों ने चौकीदार से पूछा तो पता चला कि सालों पहले एक लड़की शालिनी सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। उसकी आत्मा अब हर रात किसी को बुलाती है। रिया के दोस्तों ने सीढ़ियों पर माला चढ़ाई पर अगली रात वहां फिर से खून के धब्बे दिखे। कुछ दिन बाद रिया का एक दोस्त कपिल वहां से गुजरा और गायब हो गया। अब भी रात में सीढ़ियों से कदमों की आवाज आती है और कुछ कहते हैं कि शालिनी अपनी मौत का बदला ले रही है। कॉलेज के आर्ट रूम में एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें एक लड़की थी जिसकी आंखें खाली थीं। कहते थे कि उसे देखने से बचो। एक दिन कला छात्र विशाल ने उस तस्वीर को ठीक करने का फैसला किया। उसने ब्रश से धूल हटाई और तस्वीर साफ हो गई। लेकिन रात को उसे सपना आया कि वह लड़की उससे कह रही थी, मुझे पूरा करो। विशाल ने अगले दिन तस्वीर में रंग भरे पर उसे लगा कि लड़की की आंखें अब उसे देख रही हैं। उसने अपने प्रोफेसर को बताया पर उन्होंने कहा कि यह उसका वहम है। फिर हर रात वह सपना आता रहा और तस्वीर में लड़की का चेहरा बदलने लगा। विशाल ने पुराने रिकॉर्ड्स देखे और पता चला कि वह एक छात्रा अनन्या थी जिसकी मौत आर्ट रूम में हुई थी। उसकी आत्मा तस्वीर में कैद हो गई थी। विशाल ने तस्वीर जलाने की कोशिश की पर वह नहीं जली। एक रात वह आर्ट रूम में गया और सुबह उसका शव तस्वीर के नीचे मिला। तस्वीर में अब विशाल का चेहरा था। उसके दोस्तों ने तस्वीर हटाई पर वह अगले दिन वापस टंगी मिली। अब भी आर्ट रूम से अजीब आवाजें आती हैं और कुछ कहते हैं कि अनन्या हर कलाकार को अपने साथ ले जाती है। कॉलेज के ग्राउंड में रात को कोई नहीं खेलता था। कहते थे कि वहां कुछ भटकता है। एक रात कुछ दोस्त अभय, नेहा और रोहित
ने वहां फुटबॉल खेलने का फैसला किया। खेल शुरू हुआ, पर तभी गेंद अपने आप दूर चली गई। अभय उसे लाने गया, पर उसे लगा कि कोई उसकी सांसें गिन रहा है। उसने पीछे देखा तो एक छाया खड़ी थी जिसके हाथ में गेंद थी। उसने कहा, मेरे साथ खेलो। अभय भागा, पर नेहा और रोहित गायब हो गए। अगले दिन ग्राउंड में उनकी जर्सी मिली, पर वे नहीं थे। अभय ने चौकीदार से पूछा तो पता चला कि सालों पहले एक खिलाड़ी विनय की ग्राउंड में मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अब खेलने वालों को ढूंढती है। अभय ने ग्राउंड में माफी मांगी, पर उसे हर रात वही छाया दिखती थी। एक रात वह भी गायब हो गया। अब ग्राउंड रात में सुनसान रहता है और कुछ कहते हैं कि वहां गेंद अपने आप उछलती है। तो दोस्तों, एक और डरावना सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन याद रखिए, भय का सफर कभी थमता नहीं। हर छाया में, हर सन्नाटे में एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। आज की कहानी ने आपके दिल में जो डर जगाया, उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि अगली बार हम और गहरे उतरेंगे उस अंधेरे में जहां से वापसी की कोई राह नहीं। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शायद वो भी इस डर को महसूस करना चाहें। तब तक के लिए रात को सावधान रहिए, दरवाजे बंद रखिए और अलविदा कहते हैं हम। भय का सफर फिर लौटेगा, एक नई कहानी, एक नए डर के साथ।